तो बटोगे कटोगे शब्द जो है वो आप इसको बांटना ही है आपको, तो किसी की तकलीफ बांटो ना, किसी का दर्द बांटो, किसी की परेशानियां बांटो, अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने पहले ही सागर बट चुका है, जमीन धरती भी बटी है, अब इंसान को क्यों बांटना? इंसान को तो इंसानियत रहने दीजिए ना। इंसान रहेगा तभी तो इंसानियत रहेगी, मानव धर्म रहेगा, इंसानियत का धर्म रहेगा, हम सब एक रहेंगे। अब हम सब एक में एक ही लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, इसका क्या मतलब है? भाई देखिए, सवाल यह है कि आपके पास में जनता के लिए मुद्दे नहीं है, आप गिना नहीं पा रहे हो। अगर इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद भी आपको ये डायलॉग लाने पड़ रहे हैं, आप अपने विकास के कार्य नहीं गिना पा रहे हैं, किसानों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं, छात्रों की खुशहाली नहीं गिना पा रहे हैं क्योंकि उनका पर्चा लीक होता है, महिलाओं पर अत्याचार तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में एक जो खबर आई कि एक दरोगा महिला के साथ क्या अन्याय हुआ, करवा चौथ में जा रही थी कि उसके साथ अन्याय हुआ। सोचिए आप, जब वर्दी वाली महिला सुरक्षित नहीं है उस पर बात होनी चाहिए। और गंभीर बातें हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ बहराइच में, इस पे बात होनी चाहिए। और क्यों हुआ, कैसे हो गया, किसकी नाकामी से हुआ, होना नहीं चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, नहीं हुई ना। इस पे बात कहां हुई? अभी देखिए, उनके एक विधायक हैं, उन विधायक जी ने एफआईआर भी की कि हमारे ऊपर हमारे और मेरे बेटे ऊपर हमला हुआ, और उन्होंने एक वहां पे मोर्चा के अध्यक्ष नगर मोर्चा को उनका नामजद एफआईआर करवाई। तो ये क्या चल रहा है समाज के अंदर में? तो भारतीय जनता पार्टी ना अपना कानून व्यवस्था बता पा रही है, ना अपना विकास का काम बता पा रही है, ना रोजगार कितना दिया बता पा रही है, ना महिला सुरक्षा की बात कर पा रही। तो क्या दे रही है? बटोगे तो कटोगे। ये कोई राजनीति है? ये मुझे लगता है बटोगे कटोगे ये नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। हम हिंदुस्तान में हर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी आवाज, आपकी वाणी तब कहां थी जब मरिया आलम खान कह रही थी वोट जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद करना पड़ेगा। ये लोकसभा चुनाव में अब्बू आजमी जो परसों अखिलेश जी के साथ खड़े थे, पीडीए के नाम पर तो वोट नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे मैं कौम का हूं, कौम मुझे वोट करे। अब ये कौन सी कौम है? और क्या कह रहे थे? 8 एमएलए अगर हमें मिल गए तो हम पर कोई हाथ उठेगा तो हम काट कर रख देंगे। वाह, इसमें तो आपको दुख बांटने वाली शक्ति नजर आई होगी। गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया जी वाकई इतने मासूम हैं या अबू आजमी इनको अपनी पार्टी के नहीं लगते, मरिया आलम खान इनको अपनी पार्टी की नहीं लगती, ये समझाने में कि कम्युनल और जिस तरह से सांप्रदायिक बीजेपी है, कहीं शायद अपने ही अंदर झांकना क्या भूल जाते हैं अबू आजमी को देखकर? जवाब तो ले लीजिए। अनुराग जी, आऊंगी आपके पास। अब आप जवाब सुन लीजिए इत्मीनान से, सीट की बेल्ट बांध लीजिए और सुन लीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। गौरव जी, देखिए नाविका जी, ऐसा है, बचपन से हम लोगों को तो सिखाया गया है कि एकजुट रहोगे तो मजबूत रहोगे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सपा क्या चाहती है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये तो तुष्टीकरण वाली मुस्लिम पार्टियां है ना। राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम है और ये नमाजवादी पार्टी है। ये तो कह रही हैं बट जाओ और कट जाओ। और आपने तो एक उदाहरण दिया, मरिया आलम खान समाजवादी पार्टी की नेत्री बोली वोट जिहाद कर डालो। अब जब हिंदू अपना सुदर्शन चक्र चला रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये कहते हैं मुसलमानों को, ये कहेंगे जागते रहो, अपने हक की लड़ाई लड़ो। हिंदुओं को कहेंगे सोते रहो, तुम कभी एकजुट ना होना। अब आप याद करिए, मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश का चुनाव था, कमलनाथ को याद करिए। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? 90% मुसलमान अगर पोलिंग करने नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी नष्ट हो जाएगी। अच्छा, मुस्लिम 90% आए बाहर, लेकिन अगर हम कहते हैं कि सब एकजुट हो जाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, तब भी इनको दिक्कत है। दूसरी बात, हिंदू अगर एकजुट होता है तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हम बहुसंख्यक होके भी पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं।
चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ पे लेके चलते हैं। सिद्धू का बयान याद करिए नाविका जी, सिद्धू ने पंजाब में कहा था सारे मुसलमान एक हो जाइए, भाजपा को तभी हराएंगे। आवाज दो, उनकी खुद की नैया डूब गई। आज ये पूछा जाएगा जब महबूब अली बोलता है समाजवादी पार्टी का कि अब हमारी जनसंख्या बढ़ गई है और हम इतनी बढ़ाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाती है। महबूब अली किसकी बात कर रहा है? अपनी धर्म की और आबादी की तो बात कर रहा है। तब क्या हुआ था? तो नाविका जी ये सवाल है, हिंदू आज एकजुट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बहुसंख्यक समाज नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखता है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और देवेंद्र फडणवीस जी हो चाहे एकनाथ शिंदे हो, हम लोग सुनिश्चित करेंगे समाज में विकास भी हो, सौहार्द भी हो। कोई जो आप कहते हैं ना सर तन से जुदा, कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया था, बिल्कुल, तो अब होने वाला नहीं है और इसीलिए इनको जो है दर्द हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, सवाल सरल है, क्या अबू आजमी ने जो कहा क्या वो सांप्रदायिक है या सेक्युलर है? अब आपने तो भगवा पहना हुआ है, अपने गले में ये जो मफलर डाला हुआ है, मुझे बता दीजिए कि आपको क्या सांप्रदायिक लगता है और क्या आपको सेक्युलर लगता है। अबू आजमी के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, वैसे बात पीडीए की करते हैं, लेकिन सिर्फ एक कौम का ही वोट मांगा। क्या ये सही है? क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? और अगर योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कहा कटेंगे तो बटेंगे, तो इसमें क्या गलत है? नाविका जी नमस्ते। सबसे पहले तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है बटेंगे कटेंगे में। न हम बटेंगे न हम कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ डटेंगे। इनका जो तानाशाही रवैया है ना, उसके खिलाफ एक प्रकार से हम मुहिम छेड़ेंगे कि न बटेंगे न कटेंगे, इनके वोट घटेंगे, क्योंकि इनके जो तानाशाही प्रवृत्ति के जो पंख है ना वो छटेंगे। तो मुंबई की जनता ने अपना मैसेज साफ दिया है, हमें विकास पर बात करनी है, डेवलपमेंट पर बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है, हमारे किसानों की आय कैसे दुगनी हो, माताओं बहनों की सुरक्षा कैसे हो। तो यहां पर महाराष्ट्र में ये बटेंगे कटेंगे छटेंगे ये सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अबू आजमी ने मालेगांव के धुलिया में जो कहा कि हमारे 2 4 6 और एमएलए आ जाते तो हम देखते, तो आप जांच करिए ना, सरकार आपके पास। अगर आपको लगता है कि उनके बयान से किसी को बहुत मन दुख हुआ है तो आप जांच करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनसे पूछिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, हमें महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर ले जाना है। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमें यही सिखाया है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरे जाति धर्मों का भी सम्मान करो, क्योंकि उनकी भी कोई जाति है, उनका भी कोई धर्म है। हम सब साथ में चलेंगे तभी देश चलेगा। मोदी साहब का जो जुमला है ना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि जो मुसलमान है ना ये वोट जिहादी हैं, ये वोट जिहाद की वजह से महाविकास आघाड़ी जीती है। अब आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी है, 28 सीट लड़ी, 9 ही जीत पाई। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर सभी हिंदू भाई बहनों ने वोट दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर नहीं आती। हमारा नाम छीन लिया गया, हमारा चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, फिर भी हम 21 लड़के 9 आए, तो उनसे बढ़िया प्रदर्शन तो हमारा है। सभी जाति धर्मों का साथ हमें मिला हुआ है, हम आगे बढ़ा रहे हैं महाराष्ट्र को। ये महाराष्ट्र की वाह आनंद दुबे जी, मरिया आलम खान ने वोट जिहाद की बात कही, आपको बुरी नहीं लगी। अबू आजमी एक कौम की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो एक्शन ले ले, हमें तो कुछ गलत नहीं लग रहा। बीजेपी पर आप सांप्रदायिक चार्ज लगाएंगे, लेकिन अबू आजमी के शब्द आपको लगेंगे सेक्युलर। और मैं 1993 में शरद पवार जी ने क्या कहा था, मुंबई की बात कर रहे हैं ना आप, 1993 के ब्लास्ट के बाद कहा था मैंने जानबूझकर लोगों को भटकाया, 11 बम ब्लास्ट की जगह मैंने उसकी संख्या 12 बताई, मुस्लिम इलाके में एक फर्जी धमाके की बात बताई। मैं मैसेज देना चाहता था कि सिर्फ हिंदू इलाकों नहीं बल्कि मुस्लिम इलाकों में भी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए विस्फोटक को मैंने साउथ के आतंकवादी संगठनों और श्रीलंका से जोड़ा। ये उनके खुद के शब्द है गौरव भाटिया जी, ये सब सेक्युलर, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं।
नहीं, देखिए ऐसा है, अब जो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना कहलाती थी वो तो अब एकनाथ शिंदे जी हैं, अब ये तो सोनिया सेना है। मैं तो इनको बताता हूं कि अभी देखिए बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब बाला साहब ठाकरे जी से बड़े नेता अगर कोई हैं तो बता दें। दूसरी बात, इन्होंने बात करी पिछले किया चुनाव जाए तो की बेहतर है, सीटों पर की। बाला साहब अरे भैया ठाकरे के फर्स्ट शब्द। थी, भैया मेरे शब्द नहीं है नाविका जी, अब उनके शब्द थे तो मैंने बोला, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बोला, सच बता रहा हूं। नाविका जी 10 सच सेकंड में, मुझे देना, प्रॉमिस। 10 सेकंड। सुनिए, दूसरी बात चुनाव की, प्री पोल अलायंस हुआ 2019 में। 2019 में हमारी 105 सीटें आई और इनके साथ प्री पोल अलायंस में हमारी सरकार बननी थी, लेकिन पलटू राम जो सेकंड थे उद्धव ठाकरे, वो चले गए थर्ड और फोर्थ शरद पवार और कांग्रेस के साथ। अब वो इनको याद नहीं है, तो बाला साहब ठाकरे जी का अपमान किसी ने किया वो तो आपने। और गजब की बात क्या है, देखिए अभी प्रियंका चतुर्वेदी इनकी नेत्री प्रवक्ता है, उनसे पूछा कि आपको सबसे बेहतरीन नेता कौन लगता है, उन्होंने कहा सोनिया गांधी नहीं, बाला साहब ठाकरे जी भी नहीं, उद्धव ठाकरे भी नहीं, आदित्य ठाकरे भी नहीं। विरोधियों से अपनी तारीफ जो करवा दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी भी नहीं कहा, बाय द वे। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, संजय राउत तो आप ही की पार्टी के हैं, संजय राउत ने कहा कांग्रेस के नेताओं की हैसियत नहीं है महाराष्ट्र में कि वो सीट बंटवारे की बात करें, मैं तो दिल्ली हाईकमांड बात करूंगा, ये तो इनका सौहार्द है। नाविका जी हमें एक बात याद रखनी चाहिए, पालगढ़ के साधु मरे नाविका जी 10 तो सेकंड, इन्होंने बहुत कोई कार्रवाई नहीं करी। ये कैसे बाला साहब ठाकरे जी की विरासत को संभालेंगे? हनुमान चालीसा पढ़ लो वसूली अघाड़ी की सरकार में तो ये राजद्रोह का मुकदमा लगाते थे। जवाब क्या हम भूल दीजिए गए? आनंद दुबे क्या जी। जनता भूल गई है? ऐसा करारा जवाब मिलने वाला है ना, पता चल जाएगा। नाविका जी बाला साहब ठाकरे जी का अभी प्रसंग निकला। बाला साहब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोलते थे ये भी गौरव भाटिया जी को पता ही है। कमलाबाई बोलते थे, कमलाबाई। तो जो कमलाबाई के प्रवक्ता है ना, वो आधा अधूरी जानकारी न लाएं, पूरी लाएं। और बाला साहब ठाकरे जी ने 2007 में आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल को समर्थन दिया, 2012 में आदरणीय प्रणब दादा मुखर्जी जी को समर्थन दिया, 1980 के दशक में इंदिरा जी को कई बार समर्थन दिया। तो जो कमला भाई के प्रवक्ता हैं वो ये सोचे कि बाला साहब ठाकरे जी अगर आज होते ना तो ये जो आप पार्टियां तोड़ते हो, सरकारें गिराते हो, तो क्या हश्र आपका होता। अच्छा है कि आप अभी बचे हुए हो, नहीं तो बाला साहब ठाकरे जी अगर आज रहते 2024 में तो क्या हश्र बीजेपी का होता, बीजेपी धरातल में होती। बाला साहब ने बीजेपी को कमलाबाई कहा, कांग्रेस को क्या कहा, सोनिया जी को क्या कहा, ये सब पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जानते हैं। आपको कुछ याद है कुछ नहीं याद है, तो ये आनंद दुबे जी आपकी याददाश्त का कमाल। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोगों को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, हमें बंटना नहीं है, हमें इससे लड़ना है, तो वो तो राष्ट्र जोड़ने की बात हो गई। और अगर योगी आदित्यनाथ कह दें कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो सांप्रदायिक बात हो गई। कैसे? लैब में ये नारा तैयार हो, अगर अखिलेश जी कहें तो वो सही है, अबू आजमी कहें तो वो भी सांप्रदायिक नहीं है, बीजेपी कहे कि बटेंगे तो कटेंगे तो सांप्रदायिक है। कैसे? नाविका जी, मुझे लगता है कि जितना साहस नेता बनने के लिए चाहिए उतना साहस हम लोगों में तो नहीं है। अब अगर बटेंगे तो कटेंगे, हर कोई अपने परिवार में भी कहता है, जिसको जो परिवार मानता है वो कहता है ना भाई, अगर परिवार में आपस में बट गए तो फिर तो पड़ोसी नुकसान पहुंचाएगा। गांव होता है तो कहते हैं गांव न बटे, नहीं तो दूसरा गांव नुकसान पहुंचाएगा। और जब देश की बात होती है तो देश में अगर लोग बटे रहेंगे तो फिर कटते हैं। हमारा देश बटा ना, मुसलमान नया देश बनाएंगे, जिन्ना लेके चले गए पाकिस्तान, वहां भी नहीं हुआ, उनसे बांग्लादेश बन गया। दोनों आज हमारे कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी कुछ स्थिति ठीक भी होती है, लेकिन ज्यादातर दुश्मनी हो जाती है। तो बटे तो कट तो गए, और कटे ऐसा कि उसकी पीड़ा आज तक है। अब सवाल यह है कि इसके बीच में अखिलेश यादव की मौजूदगी में महाराष्ट्र चुनाव के समय
अबू आजमी जो बोल रहे हैं, क्या उसकी जरा सी भी ध्वनि हिंदुओं को सुनाई नहीं दे रही हो?